शौनक आदि ऋषियों को भगवान के 24 अवतार का वर्णन कराते हैं कि भगवान का पहला अवतार श्रीहरि अवतार है, दूसरा सनातन भगवान का जो दूसरा अवतार है वह सनत कुमार का है। ऐसे भगवान के वराह अवतार हैं, कृष्ण अवतार हैं, राम अवतार हैं, परशुराम अवतार हैं, मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, इस प्रकार भगवान के अनेकों अवतार हैं। और जब कलयुग बढ़ जाएगा और अधर्म फैलने लगेगा, उसी समय भगवान कल्कि देव अवतरित होंगे और सभी अधर्मियों का विनाश करेंगे। इस प्रकार भगवान के 24 अवतार हैं। यूँ तो भगवान के अवतार दिन प्रतिदिन हो ही रहे हैं, परंतु 24 अवतार हैं। इसमें कृष्ण अवतार, राम अवतार, अनेकों अवतार। तो अब यहाँ पर सूत जी महाराज कहते हैं कि हे मुनियों, जो सुखदेव जी महाराज हैं मेरे गुरुदेव, उन्होंने राजा परीक्षित जी को जो कथा सुनाई श्रीमद् भागवत महापुराण, उसी समय मैंने भी भागवत का अध्ययन किया। और जो भागवत का अध्ययन मैंने किया वही मैं अपनी बुद्धि से आप सभी को सुनाऊंगा। तो आज सुखदेव जी के शिष्य श्री सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों 88,000 ऋषियों को भागवत महापुराण की कथा सुनाने लगे। उसी समय अब सनकादि कुमार पूछने लगे। शौनक जी पूछते हैं, कस्मिन् युगे प्रवर्ते स्थाने वा केन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्णः कृतवान् सन्निहिता मुनेः। अर्थात अब शौनक आदि ऋषि पूछते हैं कि हे सूत जी महाराज, यह जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, वेद व्यास जी ने किस कारण रची और कहाँ रची और किस युग में रची। उसी समय अब सूत जी कहते हैं कि हे शौनक ऋषियों, सुनो, ध्यान पूर्वक सुनना कि भागवत महापुराण प्रकट कैसे हो। तो अब क्या होता है कि सूत जी कहते हैं, सतयुग के बाद त्रेता युग आया और त्रेता के बाद द्वापर में पराशर मुनि के द्वारा वसुकन्या सत्यवती के द्वारा भगवान के कला अवतार वेद व्यास भगवान प्रकट हुए। मतलब वेद व्यास जी महाराज की जय। भगवान वेद व्यास प्रकट हुए। अब ये वेद व्यास जी कोई साधारण नहीं है, क्योंकि ये भगवान के कला अवतार हैं, ये भगवान के स्वयं अवतार हैं और ये भूत भविष्य के जानने वाले हैं। जैसे ही इन्होंने भविष्य पे ध्यान दिया, उसी समय क्या होता है कि वेद व्यास जी महाराज को पता चला कि ये जो कलयुग के लोग होंगे, व्यक्ति होंगे, जीव होंगे, मनुष्य होंगे, यह कम बुद्धि वाले व कम आयु वाले होंगे और इनका जो स्वभाव होगा वह आलस्य का स्वभाव होगा। तब सबकी चिंता दूर करने के लिए आज स्वयं भगवान वेद व्यास ने एक ही वेद के 4 वेद कर दिए और उन 4 वेदों को सभी मुनियों में बांट डाला। अब इसी में अब सोचा वेद व्यास जी ने कि वेदों पर तो सबका अधिकार है नहीं, अब वेदों को तो मात्र कर्मकांडी ब्राह्मण पढ़ सकते हैं, तो वेदों पे किसी का अधिकार नहीं। तो आज वेद व्यास जी महाराज ने 1,00,000 श्लोक वाला महाग्रंथ की रचना की। क्या? महाभारत की रचना की। आज स्वयं वेद व्यास जी महाराज ने महाभारत की रचना की, जिसमें 1,00,000 श्लोक हैं। अब भी जब एक वेद के 4 वेद कर डाले, 1,00,000 श्लोक वाले महाभारत की इन्होंने रचना कर दी, जब भी अब एक शांति नहीं प्राप्त हुई वेद व्यास जी महाराज को, तो उसी समय अब नारद जी भ्रमण करते हुए आए और वेद व्यास जी से कहते हैं कि हे भगवान, आप तो स्वयं भगवान के कला अवतार वेद व्यास हैं, आपने एक ही वेद के 4 भाग कर डाले, महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना की, परंतु अब भी आपका ये मुंह लटका क्यों है? आप किस चिंतातुर में की चिंता क्यों करते हैं? आप चिंतातुर क्यों हैं? तब श्री वेद व्यास जी नारद जी महाराज से कहते हैं कि हे नारद जी, आप तो महर्षि हैं, आप तो भगवान संत देव हैं
और अब नित्य प्रति भगवान के नित्य धाम वैकुंठ में विराजते हैं, प्रभु का नित्य दर्शन करते हैं, श्रीमन नारायण का उच्चारण करते हैं। अब यह तो हे नारद जी मुझे भी नहीं पता कि मेरे मन में अप्रसन्नता क्यों है, अशांति क्यों है। तो इसका हल हे देव ऋषि नारद आप करें। जब इस प्रकार वेद व्यास जी ने श्री नारद जी से पूछा कि हे प्रभु मेरे मन में अप्रसन्नता क्यों है, तो उसी समय अब देव ऋषि नारद जी ने बड़ा ही सुंदर कहा, कहने लगे कि हे वेद व्यास जी आपने 17 पुराणों के अंदर धर्म अर्थ काम मोक्ष का पूर्ण व्याख्या की है, परंतु आपने ऐसी कोई पुराण नहीं लिखी जिसमें भगवान व भगवान की भक्ति की चर्चा हो। तो इसलिए ही आज ये आपका जो मन है अशांत है, अप्रसन्न है। और बतलाते हैं श्री नारद जी कि हे वेद व्यास जी आप जानते हैं कि मैं पूर्व काल में दासी पुत्र था, मैं पूर्व काल में दासी पुत्र था और मेरा इतना दुर्भाग्य था, इतना दुर्भाग्य मेरा था, मैं इतना भाग्यहीन था कि जब मैंने जन्म लिया उससे पहले ही मेरे पिता स्वर्गारोहण को चले गए, स्वर्ग चले गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब क्या हुआ कि नारद जी बतलाते हैं अपने पूर्व जन्म का दृष्टांत का, बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं कि अब मुझे मेरी माता ही मेरा पालन और पोषण करती थी। एक दिन चतुर्मास व्यतीत करने के लिए हमारे नगर में स्वयं साधु संत आए और जब मैं उन्हें देखता तो मेरे में अपने आप से ही एक प्रसन्नता उठती, एक व्याकुलता उठती और मैं उनके धर्म में निष्ठ हो गया। मुझे उनका धर्म अत्यंत प्रिय लगा, मैं उनकी सेवा में नियुक्त कर दिया गया, मैं उनकी सेवा करता और जो उनकी झूठी प्रसादी थी उनके ही कहने पर मैं उसका पान करता, जिसके कारण मेरे सभी पाप ताप नष्ट हो गए। तो अब जब वह देवर्षि नारद कहते हैं कि हे प्रभु जब वह संत महात्मा चतुर्मास व्यतीत करके अपने धाम को जाने लगे तो मैंने भी उनसे अपनी आशा रखी कि हे प्रभु हे संतो मुझे भी अपने साथ ले चलो, अब मैं आपके बिना नहीं रह सकता। तब संतों ने कहा कि हे पुत्र तुम सुनो, तुम्हारी माता का कोई पति नहीं है, तुम्हारे जो पिता थे वह अब नहीं रहे और अब तुम अपनी माता के सहारा बनो। जब तुम्हारी माता भी मृत्यु को प्राप्त होंगी, जब तुम संत हो जाना और अवश्य ही इसी जन्म में तुम्हें भगवान नारायण के दर्शन होंगे। इस प्रकार उस दासी पुत्र को गुरु मंत्र देकर सभी संत अपने धाम को गए और वह गुरु मंत्र बड़ा प्यारा था। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवः धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेव धीमहि। इस प्रकार का सुंदर मंत्र देकर उस दासी पुत्र को संत अपने धाम को गए। यहाँ अब वेद व्यास जी को नारद जी बताते हैं अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत, क्या कि जब नारद जी की वह माता गौ का दुग्ध दुहने लगी और गोधूली का मुहूर्त था, तो मेरी माता का हे वेद व्यास जी मेरी जो माता हैं उनका पैर गलती से एक सर्प पे जहाँ पहुंचा, जिसके कारण सर्प ने मेरी माँ को डस लिया और मेरी माँ का प्राणांत हो गया। अब जैसे ही मेरी माँ का प्राणांत हो गया मैंने समझा संतों की जो वाणी थी वह सत्य हो गई और मैंने अपनी माता का अंत्येष्टि क्रिया करके अब मैं वन को चला आया। मैंने अनेकों पर्वत देखे, अनेकों पर्वत को पार करके मैंने एक सरोवर में स्नान किया और पीपल के वृक्ष में मैं बड़ा पवित्र होकर आचमन करके अब वह संतों का दिया हुआ गुरु मंत्र का जाप करने लगा। अब जैसे ही मंत्र जाप करने लगा तो मेरी जो बुद्धि थी, चित्त था, वह प्रभु परमात्मा कन्हैया नारायण में प्रविष्ट हो चुका था। एकदम से मेरे प्रेरणा में वह चतुर्भुज रूपधारी वह नारायण प्रकट हो गए। जैसे ही मैंने उनकी छवि देखी तो मैं व्याकुल हो उठा और देखते ही देखते वह जो छवि थी अंतर्ध्यान हो गई। अब मैं और व्याकुल हो गया कि वह जो
कमल के समान जिनके नेत्र हैं, जिनके अंग पर पीताम्बर शोभायमान है, वह चतुर्भुज रूपी वह नारायण वह कृष्ण कहाँ गए। मैं व्याकुल हो उठा तो हे वेद व्यास जी उसी समय मुझे एक आकाशवाणी सुनाई दी। वह आकाशवाणी क्या थी कि हे पुत्र, मेरा दर्शन कुकर्मियों को नहीं होता, जो भक्त होते हैं, प्रभु के भक्त होते हैं, जो अपने मन को मेरे में लगा देते हैं, उनको मेरा दर्शन होता है। आज तुमने मुझ में मन लगाया, मुझसे प्रेम किया, इसी कारण मैंने तुम्हें अपनी मात्र छोटी सी झलक दिखाई। परंतु वर्तमान में इस जन्म में तो यह मेरा दर्शन तुम्हें नहीं होगा। वह दासी पुत्र जब इस प्रकार सुनता है भगवान नारायण की वाणी कि इस जन्म में नहीं होगा दर्शन, परंतु तुम्हारा जो दूसरा जन्म होगा वह ब्रह्मपुत्र नारद के स्वरूप में होगा। अब वेद व्यास जी को नारद जी कहते हैं कि मैंने जैसे तैसे अपने उस जन्म को बिताया और काल की प्रतीक्षा करने लगा। जब 1000 चतुर्युगी बीत गए तब भगवान नारायण की नाभि से कमल हुआ और कमल पे ब्रह्मा जी ने मुझे ब्रह्मपुत्र को नारद को प्रकट किया। अच्छा, नारद जी कौन है? जिसकी कोई बात रद्द ना कर पाए वही नारद है मैया। बोलो नारद जी महाराज की जय हो।